गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के आकार और स्थिति के परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क वृत्त इसको देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और मुख्य भूभाग का दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो अब इसको एक मैप में देख लेते हैं ज़रा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है। और देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको आधे भाग में कौन सी रेखा काटती है? विषुवत वृत्त। क्या काटती है? विषुवत रेखा काटती है। और इसको फिर ऊपर से इस भाग को आधी रेखा में कौन काटता है? कर्क रेखा काटती है, और नीचे से मकर रेखा काटती है, ठीक है। तो हमारा जो भारत है उसको कौन काट रहा है? कौन सी रेखा काट रही है आधे भाग में? तो वो हमारी कहलाती है कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत के बीच में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो कर्क रेखा हमारे भारत को एकदम बीचों बीच से काटती है, और विषुवत वृत्त भारत के नीचे से निकलती है, और मकर रेखा सबसे नीचे होती है, ठीक है। इस तरीके से काट लेती है वो। तो नेक्स्ट है हमारे भारत को, ये देखो ये कर्क रेखा जो है ये इस तरीके से काटती है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी ये कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है। और भारत के अरब सागर में यहाँ पर देखो लक्षद्वीप मौजूद है, ठीक है। जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दिखा नहीं रखा इसके अंदर, लेकिन लक्षद्वीप लिखा हुआ है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो भारत के अरब सागर में होते हैं, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है, ठीक है। तो और इसका अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार यानी कि यह 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक होता है, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, यानी कि लंबाई वाला, ठीक है। और इसका देशांतरीय विस्तार यानी कि ये वाला हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। ये अक्षांशीय है, ये देशांतरीय है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आकार के बारे में देखते हैं। भूभाग का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल भौगोलिक 2.4% है। तो हमारा जो भारत है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और जो पूरे विश्व की कितनी ज़मीन मतलब भारत कंज्यूम करता है, तो वो है 2.4%, ठीक है। तो पूरी विश्व की भूमि में से हम 2.4% भूमि एक्वायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। रूस सबसे पहला रूस का स्थान है, फिर उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर हमारा इंडिया आता है, जिसके पास 7वें नंबर पे सबसे बड़ी भूमि है, ठीक है। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे मैप में, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, और एक देशांतर के अंतर पर समय का अंतर 4 मिनट होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर 30 × 4 = 120 मिनट्स, जो कि हो जाते हैं 2 घंटे। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए ये वाली रेखा जो होती है इसको 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर की भारत का मानक मानमोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो इसको बड़े मैप में डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को।
तो ये है हमारा प्यारा भारत। ये जो है ये इस पूरी धरती का, ये जितने भी धरती के जितने भी प्रदेश हैं उसमें से ये 2.4% एक्वायर करता है हमारा भारत। भूमि का इतना हिस्सा घेरता है, मतलब 2.4% हिस्सा घेर लेता है भारत की ज़मीन। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ये है 32.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 32.8 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आगे देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो हमारा रशिया आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया है, जो पूरे एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आता है रशिया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। थर्ड नंबर पे आता है यूएसए। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आ गया फिर चाइना, और पाँचवें नंबर पर आ गया ब्राज़ील, छठे नंबर पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पे हमारा भारत का क्षेत्रफल आता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया हुआ है कि ये जो भारत की ये जो स्थलीय सीमा है, यानी कि ये जो सिर्फ लैंड की जो देखो भारत का ना ऊपर का हिस्सा जो होता है वो सारा भूमि से जुड़ा हुआ है और नीचे का हिस्सा सारा पानी से जुड़ा हुआ है, महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जो इसके ये वाली स्थलीय सीमा की बात करें तो ये कितने किलोमीटर है? तो इसकी लैंड बॉर्डर जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये इन फिगर्स को याद कर लेना। ठीक है, और इसकी जो ये कोस्टल एरिया का जो तटीय क्षेत्र है इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा और बाकी आगे का पढ़ते हैं। आप देखो थोड़ा यहाँ पर, अब इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे रखा है यहाँ पर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। तो 1 डिग्री जो होता है ये 4 मिनट में तय करती है पृथ्वी। तो यहाँ पर 4 मिनट को फिर 30 डिग्री से गुना किया तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, तो हमारी ये जो भारत की म्यामोत्तर रेखा है वो ये वाली डिसाइड की हुई है, ये वाली नहीं, यहाँ से ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो इसको डिसाइड किया हुआ है। अभी इसको बड़े मैप में देख लेते हैं। अब देखिए ज़रा इसको, यहाँ पर जो हमारा जो गुजरात है वो यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो इसके बीच में ये जो दूरी है ना, ये 2 घंटे की दूरी हो जाती है। अभी जैसे कि हमने देखा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए कितना अक्षांश दे रखा है, मैं मिटा रही हूँ सब कुछ। ये 97 डिग्री 25 मिनट दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही ये 68 डिग्री 7 मिनट दे रखा है। तो अब अगर हम ये पॉइंट हटा दें, मिनट हटा दो, अभी पहले सीधा जो है ये आपस में इनको माइनस कर दो। तो 97 में से 68 गए तो कितना बनेगा? तो ये 17 में से 8 गए तो ये 9 बन गया, और ये हो गया 8 में से 6 गए तो ये 2 हो गया। तो 29 डिग्री, यानी कि टोटल कुल मिला के लगभग 30 डिग्री के आसपास पड़ रहा है। और 30 डिग्री को अभी हमने देखा था, 30 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स हो गए थे। 120 मिनट्स हो गए थे, और 120 को मिनट्स कितने होते हैं? 2 घंटे। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए तो 120 मिनट 2 घंटे हो गए। तो भारत के जो गुजरात है, गुजरात का अरुणाचल प्रदेश से जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उदय होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें 2 घंटे बाद पहुँचती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक टाइम जोन अपनाया हुआ है, जो कि है ये भारत की समय की रेखा। ठीक है, तो ये कितने डिग्री पर आती है? ये आती है 82 डिग्री 30 सेकंड पर, जो कि यहाँ पर यूपी से होती हुई गुजरती है। यहाँ पे सारा यूपी है, यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर वाले इलाके से होकर ये गुजरती है। इसी को भारत का मानक म्यामोत्तर कहा जाता है, जिससे कि हमारे पूरे भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही समय निश्चित रहता है, वो भी इसी रेखा के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम बन रहा होता है हम उसी को डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भारत की GMT लाइन है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ने वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत के कौन सा द्वीप समूह उपस्थित है? तो वो है लक्षद्वीप, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लक्षद्वीप यहाँ से लिख लीजिए। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा
भारत की अरब सागर में लक्षद्वीप मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लक्षद्वीप लिख लेंगे। मैं लिख कर दिखा देती हूँ। लक्ष अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। ये वाला पॉइंट आ जाएगा कर्क वृत्त, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, कर्क वृत्त जो है ये भारत देश को लगभग दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो यहाँ पे ये दो लाइनों में आप लिख देंगे। एक पहले ये वाली लाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद पहले ये वाली लाइन लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार और फिर ये वाली। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब यहाँ पर, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हमें दिल्ली की डिग्री दे रखी है 77 डिग्री 30 सेकंड। ठीक है, तो अब हम इसे हमारे भारत की म्यामोत्तर रेखा जो है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो ये 82 डिग्री 30 सेकंड है ना, और नीचे हमें 77 डिग्री 30 सेकंड दे रखा है। तो 82 डिग्री 30 सेकंड माइनस 77 डिग्री 30 सेकंड, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 30 और 30 माइनस हो गए थे तो 00 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसमें से 82, 12 में से 7 गए, 5 आता है यहाँ पे, और ये 7 में से 7 गया फिर से 0, तो यहाँ पे 5 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही डिग्री को हम 4 से गुना करेंगे, तो ये जो 5 डिग्री आया इसको 4 से गुना करेंगे तो ये आ गया हमारा 20 मिनट। तो भारत के जो मानक समय मतलब जो अभी जितना टाइम हो रहा है वो हमारा मानक, यानी कि इस मानक म्यामोत्तर से आता है, तो वो इस समय में से अगर हम 20 मिनट घटाएंगे तो हमें सिर्फ दिल्ली का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिल्ली यानी कि हमारा लोकल टाइम मिल जाएगा। तो हमारा 20 मिनट का अंतर आ रहा था, अभी हमने देखा था। तो अगर मान लो कि ये वर्कशीट जो है मैं कितने बजे बना रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 10:42। इसमें से अगर मैं 20 मिनट घटा देती हूँ, 10:42 में से मैंने 20 मिनट घटा दिए, माइनस कर दिए, तो ये अभी हो रहे हैं पूरा दिल्ली का जो लोकल टाइम है वो 10:22 का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट। ठीक है, तो इसका फोर्थ का आंसर आप 20 मिनट लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट बस इतनी थी। थैंक यू।